हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य बृहस्पति शनि की युति के बारे में। इसे राज कर्म धर्म योग भी कह सकते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पे राजा है, सूर्य यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो शनि यहाँ पे कर्म है और बृहस्पति यहाँ पे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीन प्लैनेट से यहाँ पे तीन तरह के योग बनते हैं, जिसमें जीवात्मा योग और धर्मा कर्माधिपति योग जो है बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। वही शनि और सूर्य से बनने वाला राज कर्म योग पितृ दोष थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये युति अगर देखा जाए तो जातक को सबसे पहले तो बहुत ही निडर साहसी बनाती है। जातक बहुत ही ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ऐसे लोग जो है कर्म योगी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। जातक जो भी लाइफ में सीखता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में सीखता है। जातक को जो टीचर मिलते हैं, जो गुरु मिलते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्डकोर हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि जातक पहले जो है रियल लर्निंग्स करे, उसी के बाद उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसलिए वो उसको इजी टीचिंग नहीं देते हैं इनके गुरु, और जातक को रियल लाइफ सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में उनको लर्निंग दी जाती हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट उनको मिलता है काम करने के लिए। इस तरह के एनवायरनमेंट में यूजली इनकी लर्निंग्स होती हैं। जातक के जो पिता होते हैं वो भी जो है जातक के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। जातक के अपने पिता से डिफरेंसेस हो सकती है, या कहें डिस्टेंट रिलेशंस हो सकते हैं। जातक बचपन से ही काफ़ी समझदार होते हैं। इनमें सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो है बचपन से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो है इनकी जो टीचिंग्स है वो बचपन से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में होती हैं। तो जातक काफ़ी प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ये जो जातक है जिनकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति शनि की युति बनती है, ये लोग जो है इनके गवर्नमेंट जॉब में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये गवर्नमेंट में प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये लोग लॉ की फील्ड में भी जा सकते हैं। जातक यहाँ पे जिस भी प्रोफेशन में होगा वह एक सम्मानित पद पे होता है। लेकिन इस युति में जातक को 30 साल तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर के साथ जब शनि आता है तो यहाँ जातक की लाइफ में जो भी टीचिंग्स होती हैं वो रियल और परमानेंट नेचर की होती हैं। यूजली देखा गया है कि सूर्य शनि बृहस्पति की युति में यहाँ पे जो है बृहस्पति ज़्यादा पीड़ित होता है। इसलिए जातक अपने गुरु के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जातक के अपने गुरु से अच्छे संबंध ना हो, ऐसा हो सकता है। जातक यहाँ पे धार्मिक तो होता है, पर वे धर्म को मतलब एक ट्रेडिशनल वे में ना लेके धर्म से भी कमाने की कोशिश कर सकता है, धर्म को धंधा बना सकता है। मतलब उसको भी वो प्रैक्टिकल वे में देखेगा। वहाँ ये धर्म की जो मूल चीज़ें हैं उनको बदल सकता है। उसकी सोच ऐसी होगी कि धर्म सिर्फ मोक्ष पाने को है, तो वो इसको भी पैसा कमाने का ज़रिया बना देगा। मतलब इस तरह की इनकी थोड़ी विपरीत दिशा में इनकी सोच हो सकती है। काफ़ी प्रैक्टिकल मतलब इनकी सोच हो सकती है। जातक को गुरु तो मिलते हैं, पर उनसे इनके जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा हो, या फिर डिस्टेंट रिलेशंस हो सकते हैं। गुरु स्पिरिचुअल होते हैं, पर जो जातक होते हैं वो उनकी बातों को जो है दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिससे गुरु परेशानी में पड़ सकता है, जिसके कारण गुरु इनसे नाराज भी हो सकता है। और इसी कारण इनके जो है अपने गुरु से डिस्टेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं। जातक सक्सेस पाने के लिए जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा कहें जुनूनी होता है। यहाँ पे जातक जो है अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। जातक अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे जुपिटर ज़्यादा पीड़ित होता है। जुपिटर के जो कारकत्व है वो क्या है? ज्ञान है, नॉलेज, विजडम, टीचिंग, ट्रेडिशनल लॉ, वैल्यूज़, और
फीमेल के लिए जो गुरु है वो हस्बैंड का भी कारक है, गुरु संतान का भी कारक है और गुरु जो है वो सम्मान का भी कारक है। तो ये लोग काफ़ी समझदार तो होते ही हैं, साथ ही कोई भी जो काम है उसको भी ज़िम्मेदारी से करते हैं। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी गज़ब की होती है। ये काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को भी फॉलो करते हैं। जो भी ये अपने रूल्स बनाते हैं, जो भी लाइफ में सीखते हैं तो उसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जीवन में सफलता तो पाते हैं पर 32 के बाद ही इनको सफलता मिलती है। इससे पहले इनको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी मतलब रेस्ट्रिक्शंस से भरा हुआ हो सकता है। जैसे कि आप मीडिया से बात नहीं करोगे, आप उसको कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, मतलब इस तरह का हो सकता है। इनको जो है नेम फेम भी काफ़ी मिलता है। ये लोग जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अर्ली लाइफ में कई बार इनको असफलता भी मिलती है, अपमान भी सहना पड़ता है, पर ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये हार नहीं मानते हैं, ना ही इनको कोई पछतावा होता है। इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि लाइफ में ये इनको इतनी ज़्यादा रियल लाइफ टीचिंग्स मिलती हैं कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो इस कारण से मैरिड लाइफ में इनको प्रॉब्लम होती है। ये जो है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं करते हैं, साथ ही ये एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं मैरिड लाइफ में। तो यहाँ पे जहाँ तक कि विवाह में देरी हो सकती है, इसका अगर अगर विवाह हो भी जाता है तो डिवोर्स के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं। जहाँ तक कोई यहाँ पे गवर्नमेंट से अथॉरिटी से भी परेशानी हो सकती है स्टार्टिंग में, मतलब 32 से पहले यहाँ पे जहाँ तक को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक एक्टिव रहते हैं। ये लोग कर्मयोगी होते हैं और ये लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। इनको सर्विस देना अच्छा लगता है। ये लोग कर्म करते रहना चाहते हैं। अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो कोई वृद्धाश्रम खोल लिया या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये अपनी सर्विस देते रहते हैं। तो सेकंड पार्ट में इनको काफ़ी मान सम्मान भी खूब मिलता है, पर ये कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ में जुड़ी रहती है। समाज के जो एमिनेंट वर्ग है उसका इनको समर्थन मिलता है। इनका सोशल सर्कल भी जो है काफ़ी हाई क्लास होता है। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है, खूब धन कमाते हैं ये लोग। मतलब इनको करियर में सफलता ज़रूर मिलती है, थोड़ा बस डिले से मिलती है पर मिलती ज़रूर है। काफ़ी उससे पहले इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं यूजुअली ये लोग। सफलता पाने के लिए ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके क्योंकि इसी कारण से, क्योंकि ये नैतिकता को फॉलो नहीं करते, इस कारण से इनके काफ़ी शत्रु भी हो जाते हैं और समाज में भी इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ये योग जो है लंबी आयु अच्छी आयु मतलब देता है जातक को। तो फ्रेंड्स, ये थी सूर्य बृहस्पति शनि की युति के बारे में जानकारी। यदि ये युति आपकी कुंडली में भी बनती है तो आप हमें बताइएगा, आप हमारी बातों से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।